नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ बोर्ड में इम्पोर्टेंट सवालों को देखेंगे कि जो हमारी परीक्षा में आने वाला है, हो सकता है कि आए, और उसका हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उसका मॉडल आंसर भी देखेंगे, उसका क्या मॉडल आंसर हो सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखें। तो इस क्वेश्चन में रासायनिक अभिक्रिया और उसके नामों को लिखना है। तो देखिए मॉडल आंसर लिखेंगे कैसे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उसका प्रश्न संख्या लिख देंगे। प्रश्न संख्या 1 है तो प्रश्न संख्या करके 01 लिखेंगे और हल्का सा इधर इधर इस प्रकार से बना देंगे, और जितना हो सके उतना अच्छा से अलग अलग पेन से लिखिए। इसको ब्लैक से लिख देंगे प्रश्न संख्या 1, उसके बाद उत्तर, और उसके बाद ब्लैक से पहले हम रासायनिक अभिक्रिया, तो यहाँ से भी डायरेक्ट 1 का आंसर हो गया, तो डायरेक्ट यहाँ हम रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, पहले रासायनिक अभिक्रिया दूसरा पेन से लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट में उसका नीचे देखिएगा, उसका हिंदी में भी इंग्लिश में भी रहेगा, तो उस हिंदी का इंग्लिश भी लिख देंगे, और तब रासायनिक अभिक्रिया का डेफिनेशन लिखेंगे कि 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में संयोग करके नया पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनका गुण पहले वाले पदार्थ के बिल्कुल भिन्न होता है, तो इसी प्रकार की क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इतना में कोई दिक्कत नहीं। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिख देंगे, और फिर जब रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को थोड़ा बोल्ड करके और या फिर दूसरा पेन से लिख देंगे, तो ये देखने में और भी आकर्षित लगेगा। और दूसरा और नीचे कुछ एग्जाम्पल लिख देंगे, जैसे जितना छोटा हो सके याद होने वाला आराम से। तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन यानी H2 और O2 आपस में मिलकर H2O बना लेता है, और इस प्रकार से जो ये एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। हाइड्रोजन जलने में काम करता है, ऑक्सीजन जलने में काम करता है, जबकि ये H2O मुझाने का काम करता है। यानी ये दोनों मिलकर जो नया पदार्थ बनाया तो इसके गुण से बिल्कुल अलग है। तो इस प्रकार से ये एक रासायनिक अभिक्रिया हो गया। इसको संतुलित कर दे, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन इधर 2 है, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 1 है, 2 लगाइए। तो देखिए हाइड्रोजन 4 इधर 2 लगाइए, तो देखिए हाइड्रोजन 4 इधर हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, तो हो गया संतुलित। तो संतुलित एक बात खत्म। उसके बाद करा विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया के नाम लिखिए। तो नीचे से फिर से दूसरा पेन से लिखेंगे विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित हैं, और तब 1 नंबर फिर दूसरा पेन से, इसको ब्लैक पेन से हेडिंग लगा देंगे, फिर ब्लू पेन से लिखेंगे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश अभिक्रिया। वो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, बहुत सारा अभिक्रिया, उसको लिख देंगे। तब तक में कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हमारा पहला आंसर खत्म हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण देना है। तो उसी प्रकार से पहले इसको दूसरा सवाल में भी करेंगे कि सबसे पहले ऊष्माक्षेपी लिख देंगे और इंग्लिश में उसका नाम, और फिर ऊष्माक्षेपी का डिफिनीशन लिखेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निकासी होता है उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसका उदाहरण दे देना था किस अभिक्रिया में ऊर्जा, तो ऊर्जा भी एक ऊष्मा, जो हम जो खाना खाते हैं उस श्वसन के दौरान, यानी श्वसन क्रिया है, और उस क्रिया के दौरान हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है। तो ऊर्जा निकला, यानी कि ऊष्मा निकला, एनर्जी निकला ना भाई। तो इसीलिए जो श्वसन है एक प्रकार का क्या है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। तो इसका एक उत्तर यानी उदाहरण क्या हो जाएगा, श्वसन। चूना जो होता है, काली चूना को पानी में डालना, तो उसमें से भी ऊष्मा निकलेगा। तो ये इस प्रकार का जो अभिक्रिया हुआ से कौन सा अभिक्रिया हो गया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। और ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा को अवशोषित किया जाता है, उसे ही ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगा, जैसे प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया हुआ, तो उसमें प्रकाश ऊर्जा है और उसको अवशोषित करके अपना भोजन बनाया। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ कि ऊर्जा को अवशोषित कर लिया गया। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को कौन सा अभिक्रिया कहेंगे, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। और भी ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे चूना पत्थर से चूना को तैयार करने में ऊष्मा को अवशोषित कर लिया जाता है, तो वो भी एक उदाहरण हो गया। अगला क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म को लिखना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में करेंगे, सबसे पहले 3 लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ एक दूसरा पेन से लिखेंगे, काला वाला पेन से लिखेंगे।
कि अम्ल के रासायनिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं, उसके बाद उसको इंग्लिश में भी लिख देंगे। 1 नंबर में तो अम्ल क्या, हम लोग जितना जान रहे कोशिश करेंगे उतना लिखने, तो अम्ल और क्षारक दोनों का लिख लेंगे। तो जो ज़्यादा बड़का नहीं, जो शॉर्ट में याद होगा, जैसे अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, सबको याद है, आराम से लिख देंगे अम्ल। और साथ में इसको समीकरण के रूप में भी लिख देंगे, अम्ल प्लस धातु ये आपस में अभिक्रिया किया तो लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस बना लेगा। अगर एक आध गो एग्जाम्पल ध्यान में है तब लिखेंगे, ना तो इतना से भी बात खत्म है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऊपर पहले लिख देंगे कि अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी प्रकार पहले अम्ल का पूरा गुणधर्म लिख लो, 2 गो 3 गो जो भी आता है, और उसके बाद क्षारक का गुणधर्म लिखेंगे। तो अम्ल धातु के साथ मिलकर ये बनाया, धातु के कार्बोनेट के साथ मिलकर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब बनाता है, उसको लिख। और जो अम्ल है वो धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, पहले कार्बोनेट लिखेंगे फिर बाइकार्बोनेट, तो धातु अम्ल प्लस धातु के कार्बोनेट ये मिलकर लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। उसी तरह धातु के बाइकार्बोनेट से भी अभिक्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। ये सब और भी बहुत सारा है घटना कि अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, तो इसीलिए धातु के ऑक्साइड तो क्षारीय होते हैं, लेकिन अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए धातु अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करता है, तो उसको नहीं लिखेंगे। तो केवल अम्ल 2-3 गो हो गया। पहला क्या कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाया, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाया। दूसरा, अम्ल धातु के कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाया। तीसरा, अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया। उसी तरह से अम्ल धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। उसके बाद फिर से अगला दूसरा पेन से हेडिंग लगाएंगे, क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। फिर क्षारक के लिखेंगे, क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। क्षारक जो है धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो लिखना नहीं है कि नहीं करता है, बस छोड़ देना है। बस दूसरा नंबर में लिखेंगे कि क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। क्षारक धातु के जो धातु के ऑक्साइड होता है उससे वो अभिक्रिया नहीं करेगा, तो धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाएगा। तो इस प्रकार से ये भी सवाल का जवाब इस तरह से हो जाएगा। तीसरा अगला सवाल है, धातु एवं अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म को लिखना है। धातु और अधातु के, तो सबसे पहले इस में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसमें क्या करेंगे, तो पहले सबसे धातु का भौतिक गुण लिखेंगे। तो इधर लिखेंगे पहले धातु के भौतिक गुणधर्म, और फिर नीचे से उसका इंग्लिश में भी लिख देंगे। धातु के जो भौतिक गुणधर्म का इंग्लिश में लिखा रहेगा, धातु के इंग्लिश में लिख देंगे। उसके बाद धातु का जो भी गुणधर्म होता है कि यह कठोर होता है, यह धात्विक ध्वनि उत्पन्न करता है, इसमें आघातवर्धनीयता होता है, बहुत सारे इसमें चमक, खास चमक पाया जाता है, जो धातु का गुण है उसको लिख देंगे। उसके बाद फिर धातु के रासायनिक गुणधर्म भी वही लिख दो, धातु के रासायनिक गुणधर्म भी वही लिख दो कि धातु किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। धातु वायु के साथ अभिक्रिया करके धातु के ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। उसके बाद और ये भी लिख देना साथ में, अगर नीचे से लिख देगा ना, नीचे से धातु प्लस वायु और धातु के ऑक्साइड बना रहा है, इस तरह से लिख देगा तो और अच्छा बात है। उसके बाद अधातु का लिख देंगे कि अधातु का कौन कौन भौतिक गुण में, तो पहले अधातु का भौतिक गुणधर्म हेडिंग लगाएंगे। उसके बाद अधातु के भौतिक गुणधर्म लिखेंगे। क्या क्या होता है अधातु के भौतिक गुणधर्म, कि यह भंगुर अवस्था में होता है या अधिक कठोर अवस्था में नहीं होता है, या सभी अधातु, सभी नहीं, कोई भी अधातु विद्युत का चालक नहीं करता है, अधातु ऊष्मा का चालन नहीं करता है, अधातु को पीट कर बड़ा नहीं बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अधातु का रासायनिक गुणधर्म क्या होता है कि अधातु जल से मूलतः अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। इस प्रकार धातु के ऑक्साइड जो होता है अम्ल से अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। तो 2-3 को लिख देंगे बस। और आने वाले वीडियो में हम लोग और भी सवालों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।